नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से 14 राजनीतिक दलों की प्ली पर मिले झटके की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 राजनीतिक दलों द्वारा ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के विरुद्ध दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष तथ्यों के अभाव में जनरल गाइडलाइंस जारी करना खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि किसी भी दल को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा जहां एजेंसी का इस्तेमाल सेलेक्टिव तरीके से हुआ हो या गलत तरीके से हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है, किसी भी केस में ऐसा है, तो उस दल को या उस व्यक्ति को कोर्ट जाना चाहिए और उसको तत्काल रिलीफ मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेता खुद को एक बहुत अजीब या बहुत स्पेसिफिक कमेंट किया कि नेता खुद को आम आदमी से ऊपर समझते हैं, अगर तो यह गलत है। उनको आम आदमी से ऊपर नहीं रखना चाहिए। गिरफ्तारी जैसे मामलों में भी कोई नेता खुद के लिए आम आदमी से ज़्यादा इम्यूनिटी या अधिकार या नियमों में छूट का दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक पार्टियों ने एक याचिका दायर करके ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। कोर्ट ने याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। विपक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको राजनीतिक विरोधियों को त्रस्त करने के लिए और उनका सेलेक्टिव तरीके से दमन कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जनरल गाइडलाइन जारी करना बेहद खतरनाक होगा, जिसमें एक सिस्टम है, पूरे क्रिमिनल सिस्टम हो या देश के विभिन्न कानूनों में जो सिस्टम है वो आम आदमी के लिए और सभी नेताओं के लिए एक समान है। किसी के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी करना जिसमें गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत के मामले में ज़रूरी और स्पेसिफिक अलग से नए दिशा निर्देश जारी करना खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसे ही गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते हैं, जिसकी मांग अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेष तथ्यों के अभाव में कोई भी स्पेसिफिक किसी तरह की जनरल गाइडलाइंस केवल नेताओं के लिए जारी करना बहुत खतरनाक होगा। हमें सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में दखल देना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। और अलग से कहीं भी अगर ऐसा कोई भी उदाहरण है जब एजेंसी का इस्तेमाल सेलेक्टिव तरीके से हुआ हो तो उस व्यक्ति विशेष या दल विशेष को कोर्ट जाना चाहिए, जहां राजनीतिक दलों के नेताओं की शिकायतों को कोर्ट स्वीकार करेगा, उन पर आवश्यक निर्देश देगा। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका वापस लेने की इजाज़त मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसकी इजाज़त दे दी। आपने पिछले दिनों हम सब ने देखा कि 14 दलों द्वारा दायर इस याचिका को लेकर विपक्षी दल सरकार पर और बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत आक्रामक थे। लेकिन कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि कम से कम ऐसे मामलों में जहां पर स्पेसिफिक एजेंसीज का उपयोग हो रहा हो, उनके एक्शन चल रहे हों, उसमें केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कोई नए नियम या नए स्ट्रिक्चर्स या नए गाइडलाइंस जारी नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।